करेंगे। क्लोरोफिल को डिफाइन करो। क्लोरोफिल क्या होता है? क्लोरोफिल जो है ग्रीन पिगमेंट है जो कि क्लोरोप्लास्ट में लोकेटेड होता है ना। और ये एक प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक प्लास्टिड है। और क्लोरोफिल क्या है? पिगमेंट है जो प्लास्टिड में पाया जाता है। द फंक्शन ऑफ क्लोरोफिल का फंक्शन सबको पता है। ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करता है और फिर इससे खाना बनाता है, इससे इसको कन्वर्ट करता है वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ताकि ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सके। सो क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट विच इज़ अ प्लास्टिड। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा है मैंगो की फैमिली बताइए। तो मैंगो की फैमिली और ऑर्डर बताइए। तो आपके सामने लिखा हुआ है ऑर्डर एंड फैमिली। थर्ड क्वेश्चन है बलीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं? बलीफॉर्म सेल्स जो होते हैं ये लीफ के एपिडर्मिस में होते हैं और ये मोनोकॉट लीफ में होते हैं। और ये जब स्ट्रेस हो जाता है तो इसमें पानी होता है, तो ये क्या करता है बलीफॉर्म सेल्स पानी को छोड़ देते हैं और रोल हो जाता है। पत्ता रोल हो जाएगा, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा। तो दिस इज़ योर बलीफॉर्म सेल्स। फिर थर्ड आता है कि कैस्पेरियन स्ट्रिप्स कहाँ मिलती हैं? एंडोडर्मिस में मिलती हैं। नेम द टाइप ऑफ लाइफ साइकिल इन एल्गे। एल्गे में क्या लाइफ साइकिल है? हैप्लॉन्टिक, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में आता है डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। लाइकेंस आर कॉम्बिनेशन ऑफ साइनोबैक्टीरियम और एन एल्गे विथ फंगल स्पीसीज। तो लाइकेन जो है वो आपका एक माइकोबायोट फाइकोबायोट का रिलेशनशिप होता है जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है ताकि खाना जो है वो प्रॉपर मिल सके। एल्गे खाने को संभालेगा और जो आपकी फंगस है वो हेल्प करेगी इसको प्रोवाइड करने में, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करने में। ठीक है। फिर आता है फाइलोटैक्सी और एस्टिवेशन क्या है? फाइलोटैक्सी और एस्टिवेशन, फाइलोटैक्सी इज द अरेंजमेंट ऑफ, हुआ तो है नहीं। फिर आता है फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी का मतलब होता है कि लीव्स पे क्या अरेंजमेंट है, एक स्टेम के ऊपर लीव्स की क्या अरेंजमेंट है, उसे हम फाइलोटैक्सी बोलते हैं। एस्टिवेशन होता है सेपलोपेटल का अरेंजमेंट इन द वर्ल, इसे हम फाइलोटैक्सी एस्टिवेशन बोलेंगे। वट इज़ रेस्पिरेटरी क्वेश्चन? रेस्पिरेटरी क्वेश्चन है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिलीज़ किया है और कितना ऑक्सीजन आपने अब्जॉर्ब किया है, इसे हम रेस्पिरेटरी क्वेश्चन बोलते हैं। मैंने आपको बहुत बार बोला है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज़ 1.0, प्रोटीन इज़ 0.8। ये आपको याद रखना पड़ेगा। कैमियोस्पोटिक एटीपी सिंथेसिस क्या होता है? कैमियोस्पोटिक एटीपी सिंथेसिस 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एटीपी मॉलिक्यूल्स थ्रू एक्शन ऑफ एटीपी सिंथेस। तो इसमें हमारे पास एक थाइलाकॉइड होता है, थाइलाकॉइड के अंदर कैमियोस्पोटिक हाइपोथेसिस होती है। इसमें NADP इसमें जनरेट होता है, ATP जनरेट होता है। इट इज़ इन द फोटोकेमिकल फेज, लाइट रिएक्शन में ये सब चीज़ें होती हैं। ठीक है। कैमियोस्पोटिक हाइपोथेसिस में आपके पास आपको ये NCERT में जो डायग्राम होगा वो ऐड करना है इसमें थाइलाकॉइड का। इसमें आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, थैंक यू। स्ट्रोमा, यहाँ पे फोटो सिस्टम्स होते हैं। ठीक है। ये लाइट आ रही है, ये लाइट इसमें जाएगी और फिर यहाँ पे कैरियर्स होते हैं और ये आपको डायग्राम NCERT में दिया होगा, वो आपने इसमें क्या करना है, ऐड करना है। फिर आता है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेज सीड। मेज एक मोनोकॉट है। तो मेज ग्रेन इज स्मॉल वन सीडेड फ्रूट। इन मेज ग्रेन द सीड कोट इज फ्यूज्ड विद पेरिकार्प। एक्सटर्नली मेज ग्रेन इज येलो इन कलर। और उसके बाद आपको मोनोकॉट का एक पूरा मैंने इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। आपको एक मोनोकॉट का कल परसों मिल जाएगा। ये आर्मर शेप है। ठीक है। नाउ इसमें आपको
सीड का स्ट्रक्चर जो कि एनसीईआरटी में होगा वो आपको ऐड करना है, मोनोकॉट सीड, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस, रेसमोस और साइमोस के बीच में डिफरेंस बताना है आपको। तो ये रेसमोस और साइमोस का डिफरेंस है, तो ये अगर आपको नहीं आता है तो उतार लीजिए। रेसमोस में मेन एक्सिस कंटिन्यूज टू ग्रो, साइमोस में मेन एक्सिस टर्मिनेट्स इनटू फ्लावर। रेसमोस इनफ्लोरेसेंस ग्रोथ अनलिमिटेड है, यहाँ पे ग्रोथ लिमिटेड है। द फ्लावर्स आर बोर्न इन एक्रोपिटल सक्सीशन, यहाँ पे एक्रोपिटल एंड यहाँ पे बेसिपिटल में, यहाँ पे ओल्डेस्ट एट द बेस एंड न्यूएस्ट एट द टॉप। यहाँ पे इसका उल्टा होगा, तो ये चारों आपको याद करके लिखने हैं, इसको कहीं भी लिख लो। फिर है आपके पास characteristics of protista. They include all single eukaryotes, membrane bound cell organelles, cell wall, nucleus, cellular body organization, sexual and asexual reproduce दोनों तरीके से कर सकता है। The mode of nutrition is autotrophic and heterotrophic। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं आपके पास कि आप आराम से यहाँ से लिख सकते हो। तो इसके एग्जाम्पल्स भी मैंने दे के रखे हैं। फिर आता है सेक्शन डी, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल विद एक्सप्लेनेशन। तो क्रेब्स साइकिल में आप बताएंगे कि क्रेब्स साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल बोला जाता है। इसका एक प्रॉपर डेफिनेशन देंगे। एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन है विच टेक्स द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इसके जितने स्टेप्स हैं वो आप इसको लिखेंगे। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस, सिट्रिक एसिड ऑब्टेन, ये सारा आपको ये स्टेप्स वाइज मैंने इसमें लिखा हुआ है, आपको ये स्टेप वाइज लिखना है। और एनसीईआरटी में जो डायग्राम है वो आपको बनानी है ना। एक CINO सम सिंपल फार्मूला मेकिंग ऑप्शन, सिट्रेट, आइसोसिट्रेट, कीटोग्लूटारेट, सक्सिनेट को एंजाइम में, फ्यूमारेट, मैलेट एंड ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, सारा बना के और ये लिखना है आपको। एनसीईआरटी में दिया होगा डायग्राम। फिर आता है हैस्लैक पाथवे। हैस्लैक पाथवे इज C4 साइकिल और independent of light is referred to as dark reaction, occurs in the stroma. The dark reaction is ये आपका C4 साइकिल। तो दिस इज C4 साइकिल, ये ज़रूर बनाना है आपको, ये एनसीईआरटी का ही मैंने उठाया है। ये दोन में होता है, दिस इज मेसोफिल सेल, दिस इज बंडल शीथ। तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगी, पानी एंटर करेगा, ये मिलेगा, ये कार्बोनिक एसिड टूटेगा, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन बनाएगा, कार्बोनेट आयन फॉस्फेन और पायरुवेट करके फिक्सेशन करेगा और मैलिक एसिड बनाएगा, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनाएगा और ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मैलिक एसिड में कन्वर्ट होगा। फिर मैलिक एसिड इधर आ जाएगा, यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगी, यहाँ बनेगा पायरुविक एसिड। तो जहाँ पे उन्होंने एसिड लिखा है वहाँ पे आपने मुझे बताना है एसिड कौन सा, यू विल गेट योर आंसर। व्हाट इट, ठीक है। उसके बाद आता है द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FSH and LH? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। व्हाट डू यू मीन बाय एसिटाइलकोलिन? एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो मैसेज है उसको ट्रांसफ़र करती है। ब्रोंकाइटिस क्या होता है? जब एयरवेज लीडिंग टू योर लंग्स दैट इज ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई इन्फ्लेम्ड हो जाए, फूल जाते हैं म्यूकस के साथ, इसे हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाइटिस। व्हाट डू यू मीन बाय मिस्थीनिया ग्रेविस? मिस्थीनिया ग्रेविस इज अ क्रॉनिक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ऑटोइम्यून होता है जो बॉडी खुद के सेल्स को रिकॉग्नाइज करना बंद कर देती है, इसमें एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय द कम्युनिकेशन बिटवीन नर्व्स एंड मसल्स, इज रिजल्टिंग इन द वीकनेस ऑफ द स्केलेटल मसल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मसल्स। तो हमने बहुत बारी पहले मसल्स का एक डेफिनेशन लिखो, व्हाट आर मसल्स, ठीक है। सो मसल जो है वो दोनों एनिमल एनिमल और ह्यूमंस में पाए जाते हैं। ये प्रोटीन फिलामेंट्स होते हैं, एक्टिन और मायोसिन का फिलामेंट होता है जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है। 3 तरह के मसल्स हैं, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल मसल।
Based on the muscle action, muscles are further classified into voluntary, involuntary and skeletal muscle. Voluntary हो गई skeletal, cardiac हो गया involuntary, फिर आता है आपके पास एक्टिनोडर्मेटा। एक्टिनोडर्मेटा मतलब जिनके ऊपर स्पाइंस होते हैं, तो इसमें आपके पूरे फीचर्स लिखे हैं कि एक्सक्लूसिवली मरीन है, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम है, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स है, adults are symmetrical while the larva are bilateral symmetric। फिर आता है रास। रास is renin-angiotensin system is a physiological hormone system involved in the regulation of arterial blood pressure and plasma। ठीक है, when renin is liberated in blood it also act as angiotensinogen। तो रास हमें पता है, RAS पढ़ा है। रेनिन तब आता है जब हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। जब प्रेशर कम हो जाएगा तो प्रेशर रेनिन रिलीज़ होगा, रेनिन लीवर में बनता है। रेनिन जो है वो आपका एंजियोटेंसिनोजन 1 को एक्टिव करेगा, एंजियोटेंसिनोजन 2 को एक्टिव करेगा, 2 जो है वो आपका एल्डोस्टेरोन को एक्टिव करेगा, और एल्डोस्टेरोन जो है वो सोडियम आयन को वापस करेगा और ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करेगा। ये हमने पढ़ा है। Give the points of difference between cilia and flagella। Cilia are microtubules that are hair-like organelles। They extend from the surface of eukaryotic cells। Cilia are made from microtubules coated by the सीलिया जो है वो माइक्रोट्यूब्यूल्स है और वो हेयर लाइक ऑर्गेनेल्स है। ये यूकैरियोटिक सेल के सरफेस से निकलती है और सीलिया अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। फ्लैजेला जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है और ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक दोनों में होता है। द फ्लैजेला इज़ हेलिकल शेप्ड। ये हेलिकल शेप्ड है, फ्लैजेलिन प्रोटीन से बना होता है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, मोटिलिटी एंड मोबिलिटी या फंक्शंस। फिर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स इन ह्यूमन। तो नर्व इम्पल्स इन ह्यूमन, सो ये है ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स। सो ये एक न्यूरॉन है, तो जो पहले सेक्शन आएगा ये एक्सॉन टर्मिनल है, जिसे बोलते हैं प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। क्या बोलते हैं? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। ये होता है पोस्ट साइनेप्टिक जो बाद में आता है। ये डेंड्राइट्स है, यहाँ पे क्या होंगे? डेंड्राइट्स। ठीक है, और यहाँ से ये है, इसके अंदर है न्यूरोट्रांसमीटर्स, एसिटाइलकोलिन या कुछ भी। तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स होते हैं। यहाँ पे क्या होते हैं? कैल्शियम चैनल्स। ये जैसे यहाँ से नर्व इम्पल्स आएगा, ये कैल्शियम चैनल्स को यहाँ प्रोपेल करेगा, या कैल्शियम चैनल आएंगे, यहाँ धक्का लगेगा और ये आ जाएगा न्यूरोट्रांसमीटर, दैट इज़ एसिटाइलकोलिन। ये सिनेप्टिक गैप है। इस पूरे को, ये पूरे यूनिट को साइनैप्स बोलते हैं। फिर ये इसको रिसीव कर लेगा, दिस इज़ योर डेंड्राइट्स। इसको रिसेप्टर्स होते हैं यहाँ पे डेंड्राइट्स के ऊपर, इस सरफेस के ऊपर। ये बाद में आता है तो ये पोस्ट है, ये पहले आता है तो ये प्री है। गॉट इट? तो ये है आपका सिनेप्टिक एक न्यूरोट्रांसमीटर का नर्व इम्पल्स। आपको डायग्राम के साथ बताना है। So transmission of nerve impulse along a neuron from one end to the other takes place of the electrical changes across the neurons. Synapses are the nerve endings of neurons where the neural impulses are transmitted between each neuron। ये भी मैंने आपको समझाया, तो ये वही है प्री सिनेप्टिक एंडिंग। जो भी हमने पढ़ा वही इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर क्वेश्चन आता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कैन यू सजेस्ट एनी रीज़न फॉर सिग्मोइडल पैटर्न। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपके पास है, तो कुछ इस तरह से ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है। तो ये हमने पढ़ा है कि अगर आपके पास ऑक्सीजन, ये सैचुरेशन दिखाता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन का, कि हेमोग्लोबिन के साथ कितना ऑक्सीजन जो है वो लग सकता है। ठीक है, एट वेरियस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, सो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है कि कितने पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन पे आपका जो हेमोग्लोबिन है वो फिल हो जाता है। इसे हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का मतलब है
कि ऑक्सीजन डिसोसिएट कब हो रही है, मतलब ये हीमोग्लोबिन है, ये ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से कब डिसोसिएट हो रही है, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। समझे? The curve shows the equilibrium of hemoglobin and hemoglobin at various partial pressures. In lungs, the partial pressure of oxygen is high, hence hemoglobin binds to oxygen and forms hemoglobin. Tissue have a low oxygen. देखो ये टिश्यू है, ये एल्वियोलाई है, यहाँ पे हेमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे टिश्यू है, इसके पास ऑक्सीजन कम है और इसके पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये इससे डिसोसिएट होगी, इसके पास चली जाएगी। तो ये डिसोसिएट कब होगी, जब आपके पास टिश्यू में ऑक्सीजन कम होगी, तो ये आपका जो आपका ऑक्सीजन है वो डिसोसिएट होकर किधर जाएगा, टिश्यू की तरफ जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया है आपके पास, डिस्क्राइब इन ब्रीफली अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। मसल कॉन्ट्रैक्शन आपको पता है, चलो इसके बारे में एंड में बात करते, पहले कर लेते हैं। डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स, animal includes humans, have a complex living organism. In case of animals, they have the nervous system and endocrine system. Endocrine system में जो ग्लैंड्स है वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है। तो इनके बारे में आपने थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताना है कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है, उसे हम मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। तो ये इसका क्या ये थायराइड ग्लैंड क्या काम करते हैं, बटरफ्लाई शेप ग्लैंड है, ये पैराथायराइड हार्मोन और थायराइड हार्मोन दोनों को रिलीज़ करता है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें ट्राइआइडियो थायराइड ये सब बताएंगे आप इसके बीच में, और हो सके तो इसमें आप सिक्रीशंस, हाइपो सिक्रीशन, हाइपर सिक्रीशंस भी बताएंगे। कौन से फैक्टर हैं जो एंजाइम्स को जो है वो अफेक्ट करते हैं, और लॉक-इन की हाइपोथेसिस क्या होता है। तो लॉक-इन की हाइपोथेसिस में आप तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो लॉक-इन के आप डायग्राम के साथ बताएंगे। दिस इज एंजाइम, दिस इज़ लाइक द लॉक एंड दिस इज सबस्ट्रेट जिसको उसने तोड़ना है। देखो इसकी शेप वो बिल्कुल इस पर जाकर फिट हो जाएगा और आपका ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसको तोड़ेगा और इससे दोबारा से रिलीज हो जाएगा। तो यही होती है लॉक-इन की हाइपोथेसिस। यहाँ से देखो सबस्ट्रेट इज़ लाइक की, ये लॉक इज़ लाइक एंजाइम, दिस इज़ लॉक एंड की, इसके साथ लगा है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और ये खुल गया ताला, चाबी आप बाहर निकाल देंगे। दिस इज़ एक पूरा बनाएंगे इसमें। ठीक है, बाकी लिखा हुआ आपके सामने होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर में क्या फ़र्क है। तो प्रेशर, तो बॉडी इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, और द प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, जब रिलैक्स होता है तो डायस्टोलिक प्रेशर, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक प्रेशर है 120 और डायस्टोलिक प्रेशर है 80 mm। पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल इज सेपरेटेड इन 2 पार्ट्स, ईच ऑफ विच कंप्राइजेज ऑफ 2 बोन्स, स्कैपुला एंड क्लैविकल। ये आपको लिखना पड़ेगा। पेक्टोरल गर्डल हेल्प करता है हमारे एक्साइल लिम्ब को स्केलेटन के साथ जोड़ने में, और पेल्विक गर्डल जो होता है वो हमारे हेल्प करता है ट्रंक को लेग्स के साथ जोड़ने में। तो इतना बहुत है आपके लिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, सो स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में आपको लिखना तो है ही है, साथ में एनसीईआरटी में डायग्राम बनाना है। सो दिस इज़ मायोसिन, दिस इज़ एक्टिन। पहले आप कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन के बारे में लिखेंगे। तो मायोसिन ये ट्रोपोनिन है, जैसे कैल्शियम यहाँ पे लगेगा ट्रोपोनिन हट जाएगा। ट्रोपोनिन हटने की वजह से ये जो हेड है ये इसमें अफेक्टेड में धंस जाएगा। तो मायोसिन हेड स्प्लिट, एटीपी बिकम्स रीओरिएंटेड एंड एनर्जाइज। ये इसके साथ लग गया, ये इसको स्लाइड करेगा, एटीपी का यूज़ करेगा। एक पे एटीपी लगेगा, एक इसमें जाएगा, इसको स्लाइड करेगा। मायोसिन हेड बिहाइंड टू द एक्टिन फॉर्मिंग क्रॉस ब्रिज, पूरा स्लाइड कर रहा है, देखो कर रहा है ना पूरा स्लाइड। ठीक है, और जितनी बार ये स्लाइड करेगा इसको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी कहते हैं कि दो जो है वो एक दूसरे के प्रति क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। तो ये भी आपको इस पर पुट करना है। तो ये पेपर है, आई बिलीव कुछ तो पता चला होगा आपको लिखने में कैसे लिखना है। जहाँ जहाँ डायग्राम्स बनाने वहाँ डायग्राम्स बनाओ। देखो, थैंक यू।